हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके टीम क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमारा चैप्टर है 6, उसमें 6.1 के हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया। ठीक है, और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 16 के बाद में जो भी हमारे पास क्वेश्चन है 22 तक, वो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वो आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, जिस पर इनकी आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम वन बाय वन इनको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 17 वो कुछ इस प्रकार से है कि ये हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में वैल्यू दे रखी है, इज इक्वल टू हमें क्या लाना है, 6 लाना है, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करना है तो ये देखिए 2 इंटू हमारे पास है कोस स्क्वायर 45, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1/√2, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 प्लस यहाँ पर 10 स्क्वायर 60 है। 10 स्क्वायर 60 के लिए आप क्या करोगे, 60 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 1/√3, और √3 का आप स्क्वायर करोगे तो 3 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। आगे नेक्स्ट है माइनस का 6, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 माइनस 30 के लिए वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और उसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। इसको आप सोल्व करोगे तो 2 को आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 1, प्लस इस 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 6। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1 प्लस कितना बच गया, 6, ये आपके पास आ गया माइनस का 6 इंटू क्या है 1/2 माइनस 1/3 में एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आपने एलसीएम लिया, ऊपर कितना हो जाएगा 3 - 2, और 3 - 2 यानी 1 आपके पास आ जाएगा। ये 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पर 7 - 1 यानी आपके पास कितने आ जाएंगे, 6। ये आपके पास आ गया इसका RHS पार्ट। कौन सा पार्ट आ गया, RHS पार्ट। ये आपने क्या लिया था यहाँ पर, LHS पार्ट, यानी RHS और LHS पार्ट दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, इसलिए ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 18, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45, और ये हमारे पास है, इसके बराबर आपको कितना लेकर आना है, 10। ठीक है, तो हमें वैल्यू पुट करनी है, इसको सोल्व करना है। देखना सेक स्क्वायर 30 के लिए आपके पास वैल्यू कितनी होती है, तो कोस 30 की वैल्यू आपको पता होगा √3/2, उसका आप रिवर्स करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर भी करना उसका, तो 2/√3 का आप स्क्वायर करोगे तो 4/3 हो जाएगा। प्लस में कोसेक स्क्वायर 45 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, √2 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ये आपके पास हो गया। आगे है 2 इंटू 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 1/2 होती है, प्लस 90 की वैल्यू 1 प्लस इसकी 1। ठीक है, तो इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1, ये हो गया 113 हो गया, और इधर आपके पास कितना है, इसको सोल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 6, और ये हो गया 10 4, तो 10/3, और ये कितना आया 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब 10 आ गया। ये आपने कौन सा पार्ट लिया था, LHS पार्ट लिया था, आपके पास क्या आ गया, RHS पार्ट आ गया, यानी LHS इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, RHS। ये हमें प्रूफ करना था, वैल्यू 10 लेकर आनी थी। नेक्स्ट जो 19 हमारे पास क्वेश्चन है वो है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको समझना, आप थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल एक सिंपल प्रोसेस से मैं इसको समझाऊंगा, समझना। देखो आपने क्या लिखा, 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है, प्लस में 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, 1 प्लस कोस 45 की वैल्यू वही 1/√2 होती है, प्लस में 60 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, वही 1/2 होती है। ठीक है, इसके बराबर आपको 7/4 लेके आना, देखना कैसे लेकर आएंगे। ये आपके पास दो
यहाँ पर पोर्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए एक इसमें रूट वाला देखो 1 इसमें भी है इसमें भी है, माइनस का अंतर है बस, बाकी नंबर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, सेम देखने को मिल रहे हैं। तो एक तो मेथड हमारे पास है कि इसको लेंथी लेकर जाएंगे √2 माइनस 1 अपॉन में √2, यहाँ पर √2 एलसीएम ले, ठीक है, इस प्रकार से प्रोसेस करें। एक मेथड हमारे पास क्या है कि यहाँ पर देखिए ये 1 है, रूट वाला टर्म आप छोड़ दो एक बार, 1 प्लस में 1 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि 1 और ये आधा आपके पास है तो वो कितना हो जाएगा 3/2 आपके पास हो जाएगा। देखो 1 प्लस 1 अपॉन में 2 यहाँ पर आपने लघुत्तम लिया तो 2 एकम यहाँ पर 2 बन जा 2 और प्लस में 1 हो जाएगा तो 3, ठीक है, यानी 3/2 आ जाएगा। 3/2 माइनस में क्या बच गया 1 अपॉन में √2, क्योंकि 1 अपॉन √2 हमने काम में नहीं लिया, इस तरफ ये आ गया, इस तरफ भी क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसको और इसको सोल्व किया तो 3/2, बस प्लस और माइनस का ये तो अंतर है इसमें, बाकी तो सेम ही रहना है ये आपके पास, ये 2 है आपके पास, ठीक है। अब देखिए ये पोर्शन और ये दोनों पोर्शन यहाँ पर आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे, बट इसमें जो अंतर है वो किसका है, प्लस माइनस का है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है a² माइनस b² होता है। तो a² यानी 3/2 का स्क्वायर करोगे माइनस b² यानी 1/√2 का स्क्वायर करोगे, तो 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 9/4 माइनस का इसका स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन में 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या लोगे, यहाँ से आप लघुत्तम लोगे तो आपके पास 4 आएगा और ऊपर कितना आ जाएगा, ये 9 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा, यानी 7/4 आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका RHS पार्ट आपके पास आ जाएगा। तो बिल्कुल एक सिंपल वे के अंदर मैंने आपको बता दिया, a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी हमने यहाँ पर अप्लाई किया, वो होता है a² माइनस b², ये आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो उससे हमने बिल्कुल सिंपल कर दिया, वरना आप लेंथी मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते थे, बिल्कुल हमने एक सिंपल मेथड आपको बताया। नेक्स्ट स्लाइड में हम जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं, उससे आगे वाले। नेक्स्ट 20 नंबर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे पास है cos² 0 डिग्री माइनस 2 cot² 30 प्लस cot² है प्लस में 3 cosec² 90 इज इक्वल टू 2 sec² 45 माइनस 10² 60। ये हमारे पास है, यानी इसकी वैल्यू आपको इसके बराबर क्या करनी है, प्रूफ करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास 0 के लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ जाएगा इधर। तो 2 इंटू cot² 30 के लिए आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, cot² 30 है तो √3 होगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा प्लस में 3 इंटू cosec² 90 यानी 1 इसकी वैल्यू आपके पास होती है, यानी ये जो आपके पास LHS पार्ट है ये आपके पास कितना आ जाएगा 1 माइनस ये आपके पास 6 हो गए, प्लस में ये 3, ठीक है। इधर आपने माइनस किया 6 तो ये आपके पास माइनस का 5 प्लस का 3 आपके पास हुआ माइनस का 2, यहाँ पर आपके पास आ गया, ये आपके पास LHS पार्ट आ गया। आगे नेक्स्ट हम इसको सोल्व करते हैं, इसके RHS पार्ट को, क्योंकि यहाँ हमें अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। यदि डायरेक्ट वैल्यू आती है तो हम क्या कहते हैं कि RHS पार्ट के ये इक्वल आ गई, बट यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। तो 2 इंटू sec² 45 की वैल्यू बोल रहे हैं तो आपके पास कितने आ जाएगी √2, और इसका स्क्वायर करोगे तो 2 माइनस 10² 60 की वैल्यू यानी √3 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगी, यानी ये आपके पास है -1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया यानी माइनस का 2, तो ये किसके बराबर आ गई LHS के, या फिर यहाँ पर लिख दो आपकी LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS पार्ट आपके पास आ गया। नेक्स्ट जो 21 हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ यदि x इज इक्वल टू 30 आपके पास हो तो फर्स्ट इसके अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन है, यानी x के स्थान पर आपको क्या पुट करना है
30 डिग्री यहाँ पर आपको रखना है, 30 आपको रखना है और फिर दोनों पार्टों को आपको सोल्व करना है और बताना है कि यहाँ पर दोनों में वैल्यू आपके पास इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, फर्स्ट लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। आपके पास है tan 3x, तो tan 3x में आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या आएगा 90 और वो एक क्या आ जाएगा अपरिभाषित रूप आएगा। यहाँ पर tan नहीं है, यहाँ पर आपके पास है साइन, क्योंकि तभी ये फॉर्म बनेगा, वरना क्योंकि ये साइन के फॉर्म में है तो ये भी साइन के फॉर्म में होगा। साइन 3x के लिए तो साइन 3 इंटू x के स्थान पर कितना रखना आपको 30, तो 30 हमने इसके एंगल में पुट किया तो यहाँ पर आपके पास आ गया साइन 90 और वो वैल्यू आपके पास कितनी होती है 1 होती है। ये आपके पास कौन सा पार्ट आया है LHS पार्ट। फिर हम लेकर चल रहे हैं RHS पार्ट को। RHS यहाँ आपके पास आता है 3 इंटू साइन x, तो x के स्थान पर आपको कितना रखना है 30, तो आपके पास कितना आ जाएगा साइन 30 यानी 1/2 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, -4 इंटू साइन स्क्वायर नहीं है यहाँ पर है क्यूब, साइन क्यूब x 30 रखोगे तो 1/2 का क्यूब करोगे तो 1 कितना आ जाएगा 8 और ये आप कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, तो इधर 3/2 माइनस 1/2 है और वो आपके पास कितना आएगा, ये 3/2 ये 1/2 तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो 1। ठीक है, ये आपके पास कौन सा पार्ट आ गया RHS पार्ट आ गया, यानी LHS के बराबर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि RHS इक्वल टू क्या आ गया LHS पार्ट आ गया। तो ये हमें क्या करना था, दोनों पार्ट को चेक करना था और उनको इक्वलिटी यहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही वो आपको चेक करनी थी। नेक्स्ट आपके पास आता है सेकंड नंबर। ठीक है, tan 2x है, x के स्थान पर आपने कितना रखा 30 रखा तो ये हो गया 60 और tan 60 की वैल्यू यहाँ पर हम डायरेक्टली रख रहे हैं कितनी होती है, तो आप बोलोगे √3 होती है। ठीक है, यानी ये आपके पास कौन सा पार्ट आ गया LHS पार्ट आपके पास आ गया √3। इसको आप करोगे RHS पार्ट को सोल्व तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 इंटू tan 30 वैल्यू रखोगे तो 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2/√3 बटा 3 माइनस 1 करोगे तो 2 कितना हो जाएगा 3, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, यानी आपके पास इसको इसके साथ 2 इंटू 3 2 इंटू √3, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/√3 हो गया। और ये हमारे पास ऐसी कंडीशन पहले भी बनी थी क्वेश्चन में, तो हमने इसको क्या लिखा था √3 हमने इसको लिखा था। तो ये आपके पास आ गया RHS पार्ट जो कि दोनों क्या है इक्वल है। आप नीचे इसको नोट डाउन कर दोगे कि LHS और RHS पार्ट इसके क्या हैं इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है साइन x इक्वल टू रूट में 1 माइनस कोस 2x/2। x के स्थान पर कितना रखना है 30 हमें रखना है, तो ये आप जब पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पर कितना आएगा 1/2 कौन सा पार्ट आ जाएगा LHS पार्ट, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितनी आ जाएगी 1/2। इस तरफ लिख देता हूँ मैं 1/2 आ जाएगा। फिर हम चेक करेंगे RHS पार्ट को, तो वो हमारे पास है √1 माइनस कोस 2x x के स्थान पर 30 तो 2 इंटू 30 रखोगे तो 60 हो जाएगा, ये अपॉन में 2 है। ठीक है, तो √1 माइनस कोस 60 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1/2 अपॉन में 2 और 1 में से हाफ आपने माइनस किया तो हाफ बचा। ठीक है, यानी √1/2 बटा 2 और इस 2 के नीचे कितना है 1, तो इसको आप ऐसे करोगे तो आपके पास कैलकुलेट करोगे तो ये 1 ऊपर जाएगा, यानी 1 अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। ठीक है, और इसको आपने सोल्व किया तो √1 यानी 1 अपॉन में √4 यानी 2, ये भी 1/2 आपके पास आ रहा था, यानी आपके पास दोनों पार्ट क्या आ गए इक्वल आ गए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि LHS इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया RHS आ गया।
ठीक है, ये हमारा था 21 नंबर का क्वेश्चन। लास्ट हमारा 6.A का जो क्वेश्चन है 22 नंबर का, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फाइनल 6.A का जो क्वेश्चन है 22 नंबर, वो है कि इफ़ यदि आपके पास A 60 है और B आपके पास 30 हो तो आपको क्या करना है, कोट A माइनस बी इज इक्वल टू कोट A इंटू कोट B प्लस 1 अपॉन में कोट B माइनस कोट A। ये आपको प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है। ठीक है, और ये वैल्यू आपको दो दे रखी हैं, A और B की वैल्यू। तो आपको A वहाँ पर तो आपको क्या कर रखी थी, पिछले क्वेश्चन में आपको अक्स की वैल्यू दे रखी थी और वो अक्स की वैल्यू आपको पुट करवा रखा था। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, A और B की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर देखिए हम लेकर चल रहे हैं पहले LHS पार्ट को। ठीक है, यानी कोट A माइनस बी, A के स्थान पर कितना रखोगे 60 और B के स्थान पर 30, तो ये आपके पास कितना जाएगा कोट 30, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है, √3 आपके पास इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसको हमने सोल्व कर दिया। अब हम चलते हैं RHS पार्ट पे। वो हमारे पास है कोट A मतलब 60, कोट B मतलब 30 प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा, कोट B मतलब 30 माइनस क्या है कोट A यानी कोट 60। ये हमें दे रखा है कोट 60 इंटू कोट 30 है, तो 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो आपके पास होती है 1 अपॉन में √3 इंटू 30 की कितनी होती है √3 प्लस में 1 अपॉन में क्या है 30 यानी √3 माइनस 60 √3। ये आपने वैल्यू पुट की, इसको सोल्व किया तो इधर √3 से √3 क्या हो गया, इनटू में होने के कारण कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना बचा, यहाँ पर 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन में क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, प्लस में 1, तो ये आपके पास कितना आ गया 2, और ये √3 माइनस 1 अपॉन में √3 है। तो इसको आपने सोल्व किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस कितना हो गया 1 अपॉन में √3। देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा। ठीक है, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया, और 3 माइनस 1 करोगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा 2, और √3 आपके पास यहाँ पर एलसीएम आया हुआ है, तो ऊपर तो कितना है 2, 3 माइनस 2 ये 2 आ गया, और अपॉन में क्या है 3। ये अंश बट्टा एरर, इसके बट्टा में कितना है 1 है, तो ये नीचे वाला ऊपर ही ऊपर जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2 अपॉन में √3 हो जाएगा, और ये 1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा √3। ये आपके पास आ गया RHS पार्ट, यानी √3, और LHS पार्ट भी √3, यानी RHS इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया LHS पार्ट आ गया। तो आप क्या कह सकते हो कि ये बात प्रूफ हो गई कि ये दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, तो हमने फाइनली जो एक्सरसाइज 6.1 है वो हमने कंप्लीट, उसका सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया है, और ये सॉल्यूशन आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पे SK टीम क्लासेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपके पास शानदार वीडियो होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।